अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज कराची के शहर औरंगी टाउन में मौजूद है, जिसको कहा यह जाता था कि कराची का औरंगी टाउन जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। ये हम अपने बचपन में सुना करते थे। उसके बाद कई हुकूमतें आके गुजर गईं, लेकिन ये कच्ची आबादी से निकल के अपने आप को एक तरक्की याफ्ता इलाका या अपने ज़िंदगी के जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो आज तक यहाँ के इलाका मकीन जो है वो महरूम है। इस वक्त औरंगी टाउन के 11.5 सेक्टर में मौजूद हैं और यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनकी मसाइल और उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है। जबकि हमारे पास इस वक्त, जो मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में बेतहाशा प्रोग्राम्स में ये बात कही है कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया था और कहा गया था कि जब ये बल्दियाती निज़ाम आएगा तो आपकी दहलीज़ पे आपको तमाम सहूलियात मैसर होंगी। सबसे बड़ा मसला पानी, बिजली, गैस और उसके साथ साथ सीवरेज के मसाइल हल हो जाएंगे। मैं इस इलाके में जब आया हूँ तो लियाकत चौक के जो हालात मैंने देखे हैं वो देख के मैंने अपनी कान पकड़ लिए कि यहाँ पे सड़क कभी हुआ करती थी भी कि नहीं। ऐसा लग रहा है मैं किसी गांव देहात के अंदर हूँ। ये कराची शहर देखने को लग नहीं रहा। मेरे सामने इस वक्त भी अगर मैं कहूँ तो बल्दिया की पहाड़ियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे भी रहने वाले इसी कराची शहर के बासी हैं। यहीं पे तमाम शहरी हुकूमतें हों या बड़े इलेक्शंस हों, सब वोट डालने के लिए और उससे पहले अपने वादे वही तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनको पलट के कोई पूछता भी है कि नहीं। ये हमारा फोकस होता है हर दफ़ा, हर प्रोग्राम के अंदर, हर इलाके के अंदर जाके हम उनकी आवाज़ बनते हैं। आज आपको दिखाते हैं कि ज़िया कॉलोनी के साथ रहने वाले सेक्टर 11 औरंगी टाउन के रिहायशी पीपल्स पार्टी का ये टाउन चेयरमैन का इलाका है। जमील डायरी साहब मशहूर हैं यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है। ज़रा जानते हैं उन्होंने क्या काम कराया, क्या काम नहीं हो सका और अब इनके क्या मुतालबात हैं और क्या मसाइल से दो चार हैं यहाँ के रहने वाले। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इलाका मकीनों से बात करते हैं, उनके मसाइल जानते हैं। मैंने जहाँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, बड़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बड़े साहब, आपका नाम? वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए मुझे। मेरा मोहम्मद कुद्दूस भाई, कहाँ आपकी रिहाइश है? मेरी रिहाइश यही गली में। इसी गली में? क्या बेसिक क्या मसला है आपके यहाँ? यहाँ मसला है पानी का पाइप का और सर्विस। पाइप का मसला है या पानी नहीं आता आपके पास? पानी का पाइप लगा, पानी नहीं आ आता। रहा है। अच्छा। और दूसरी बात सर्विस लाइन का पानी, सीवरेज का? हाँ, उनका भी मसला है, बहुत ज़्यादा मसला उनका सीवरेज लाइन का। और पानी का लाइन डला हुआ मगर पानी नहीं आता है। पानी की लाइन मौजूद है? हाँ ये तो आप लोगों का इलाका तो पहले पानी के नाम से मशहूर था। औरंगी टाउन में पानी पानी है। यहाँ से तो टैंकर ऐसे भर भर के पूरे शहर में जा रहे हैं। अल्ताफ नगर वालों को मिलता था। अल्ताफ नगर को मिलता था? हाँ, उधर कनेक्शन है, इधर कोई कनेक्शन नहीं है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ 30 साल हो गया। 30 साल हो गए आपको? हाँ। 30 साल में आप यहाँ पे अपनी सड़क नहीं बनवा सके और ना कुछ करवा सके? सब आके अपना मेरी माँ हो, मेरी बहन हो बोल के जा रहे। आप और कुछ कह रहे हैं आप? इतना बड़ा बात बोलते मेरी माँ हो, मैं बहन। जब वो बहन को चाहते हैं तो वो भी नहीं कर रहे तो हम भाई से क्या करेंगे? ठीक, मैं ज़रा ख़वातीन से बात कर लूँ। चले पहले मैं ज़रा ख़वातीन से बात कर लूँ। आ गई जी जनाब, क्या कहेगा? आपकी आवाज़ आ रही थी, कुछ कह रही थी? हाँ, तो मेरी आवाज़ आ रही थी, इसलिए आ रही थी कि भाई हम तो किराएदार हैं, हम तो परेशान हैं जब से यहाँ आए। कभी गैस का मसला, तो कभी बिजली का मसला, तो कभी पानी टैंकर का मसला। यहाँ सुनते हैं लोग से कि लाइन लगा हुआ है, पानी आता था, पानी भी बंद कर दिया गया है। अब जो लोग वोट लेने के लिए आते हैं तो वो बोलते हैं लाइन जारी कर देंगे तो गैस का सिस्टम सही हो जाएगा। वोट लेते हैं, चले जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है। तो आप लोगों के पास तो बल्दियाती निज़ाम मौजूद है ना? कभी आए आपके पास टाउन चेयरमैन, कभी इलाके में यूसी चेयरमैन किसी को देखा? ये सब कोई नहीं आया है, ये सब कोई भी नहीं आता है। तो आपने वोट नहीं दिया होगा ना उनको? क्यों नहीं दिए? दिए? अच्छा, तो दिए, बिल्कुल दिए। ये जामिल भुट्टो की बेगम अभी आई थी, वो हम लोग सबसे लेके गई हैं, हम लोग सबको ही दिए हैं। अच्छा, क्या और कोई मसला है यहाँ? हमें तो पानी और गैस चाहिए बस, और कुछ। गैस तो नायाब है, गैस तो भूल जाए। गैस की लोड शेडिंग तो ऐसी ही कर दी है। इसकी 3 जगह आता है ना, 3 टाइम आता है। हमारे नहीं आता। अच्छा, अब गैस का शेड्यूल कुछ इस तरीके से, सुबह 6 बजे से दोपहर 10 बजे, सुबह 10 बजे तक, फिर आती है दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। तो इसमें नहीं आती, एक टाइम नहीं आती। एक टाइम आती है, सुबह 6 बजे आती है, 7 एक एक करके बोले ना, आवाज़ समझ में आई। 6 बजे आती है, 7 बजे चली जाती है। 6 बजे आती है, 7 बजे चले जाती है। हमारे तो ऐसा हो रहा है। सारा दिन नहीं आता, सारा दिन नहीं आएगा। फिर तो आप लोगों ने घर में 10 चूल्हे लगाए नहीं लगाए? नहीं ना, 10 सिलेंडर हुकूमत दे रहा है। एक चूल्हे पे तो हांडी 1 घंटे में नहीं पकेगी ना? आधा कच्चा है, आधा पक्का है। आधा कच्चा, आधा पक्का है।
बस पक ही रहा नहीं है ये ना बताते कि 5 मिनट में पक जाए सिलेंडर में। ये तो नहीं है पाए पका लिया, गोश्त पका लिया, नहीं ऐसा 5 मिनट में पक जाए ऐसा था। अभी 6 बजे के बाद गैस चेक करूंगा ना, कितना सच झूठ दिखाते थे ना। 6 बज गए, चलिए आपको चले दिखाते, अभी चलते, चले आप चले, चले मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी बड़े साहब आप चले, मैं आ रहा हूँ, आइए आप मेरे पास आइए। आपने माशाल्लाह कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं तो यहाँ से आवाज़ भी नहीं थी, यहाँ पे एक मकान भी नहीं थे, तब से हैं। तो आप हर दफ़ा झांसे में क्यों आ जाते हैं? हैं? कराची की आवाम हर दफ़ा धोखा क्यों खाती है? धोखे खाते हैं कि भैया भैया जा हम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं आप कर 30-40 साल से रहते हुए आप यहाँ पे एक सड़क ना डलवा सके नहीं तो डलवा क्या सकते फायदा? ना। ऐसा उनको बोले, इधर का बेचे उठा के अल्ताफ नगर में लगा रहे हैं, क्या होगा? वो वहाँ वाले भी रो रहे हैं। हाँ, सब रोएंगे। शहर के मैं कुरंगी चला जाऊँ वो भी रो रहा है, मैं न्यू कराची चला जाऊँ वो भी रो रहा है, रिलायंस एरिया चला जाऊँ वो भी रो रहा अब है, बिल भी- औरंगी टाउन में आ जाऊँ वो भी रो रहा है। बिल भी 14,000, 15,000, 4,000 तक बिल भेज रहे हैं। क्या है? अंधी नहीं है तो क्या है? यहाँ बिजली का क्या शेड्यूल क्या है? चोरी ज्यादा होगी ना, वो क्या ये करेंगे? चोरी नहीं है ना, गैस में क्या चोरी करे? क्या है? ये बताइए गैस में क्या है? 14,000 बिल आ रहा है। अच्छा गैस का बिल बता रहे हैं? हाँ, 14,000? गैस का अच्छा, मैं बिल। कहा बिजली का बिल कह रहे हैं। 14,000 आ रहे हैं, किसी के 15,000 आ रहे हैं, क्या है? ठीक है, चलें खवातीन इंतज़ार कर रही है। आइए जी, आइए 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 जनाब। ये है औरंगी में रहने वाले वो घर जिसके अंदर हम आए। ये देखिए हमारा चूल्हा, ये अब अभी लाइट है, अभी लाइट है, ये देखिए लाइट तो गैस है। नहीं ये देखिए सिलेंडर में खाना बन रहा, सुबह से चावल भिगा के रखे हुए हैं, आइए अंदर आइए। सुबह से सब्जी काट के रखे हुए हैं। ये इन्होंने कह रही है हमने सुबह से ये चावल भिगोए हुए। ये चावल इधर दिखाइए ना, मुझे क्या दिखा रहे हैं आप? ये दिखाइए कि ये इनके चावल है, ये देखिए हमारा ये इनकी कटा हुआ सब्जी, है। ये इनकी प्याज, ये देखिए दाल, और अभी भी ये दाल इन्होंने रखी हुई है। इधर आगे दिखाइए आगे, ये देखिए दाल चूल्हे पे, और सिलेंडर पे हुआ रखा। और ये वाला चूल्हा जो है ये गैस का है। है। ये गैस का चूल्हा है, ये गैस का मीटर है। गैस ये तो आपने सिर्फ वो भी इतनी खतरनाक चीज लगाई हुई है। हाँ, तो इससे भी तो नहीं आ रहा है। ये कैसे लगाई हुई है? ये लगाए में है कि गैस खींचता है। ये हाँ। तो पूरा आम लगा हुआ है सब। ये तो आपने बम लगाया हुआ है। ये बम लगा ये तो बम है, ये तो फट फटे। भी तो नहीं रहा ना कि ये फटे तो हम लोग शहीद हो जाएं, कम से कम बच तो जाएं। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी ये बातें नहीं भाई, बात अरे क्या कर सकते तो हैं? ये तो गैस का एक तो सबसे बड़ा मसला है कि ये खत्म करें। ये जो चीजें हैं ये तो बहुत खतरनाक है। आपने अभी देखा नहीं था गुलबार के अंदर कैसे पूरी बिल्डिंग कट गई। खतरनाक तो है भाई, मगर क्या करना है, उसमें भी तो नहीं आना ना गैस हमारे घर पे। हाँ? अब हम तो ये तो फिर लगाएंगे ना, जाहिर बात है। गली से गैर कानूनी है ना ये। नहीं तो गैस आ रहा ही नहीं है, हमको शौक थोड़ी आ रहा है कि ये लगाएंगे हम लोग। इसको लगाने के बाद भी गैस नहीं नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं, ये चला के चेक कराओ ना, चलाओ। छोटे छोटे नहीं भाई मेरे अभी नीचे लाइएगा, मैं वैसे ही इसे खौफजदा हूँ। ये ना हो कि अभी कुछ ना होते हुए आज ही पड़ जाए और हम भी आपके साथ जो है वो शहीदों में हमारा नाम भी लिखवा दें आप। यहाँ पे जिस तरीके से सब घूसखोर बैठे हुए हैं, उन लोग के आगे है ये क्या फटेगा? वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं इस गली के अंदर, वैसे कोई नहीं आता। तो आप लोग की गली तो माशाल्लाह पत्थर लगवा हुआ है ना, पत्थर लगा, पत्थर के चाटे, पत्थर खाएं। तो वो गटर का मसला तो नहीं है ना? काम वाले मैं आते तो हैं, आगे बोलते गटर के रहते हैं ढक्कने भी नहीं है बेचारी दूसरी गली कुछ के भी अंदर। नहीं तो है भाई, गटर लाइन भी सही नहीं है ना यहाँ पे, ना गटर लाइन सही है ना रास्ता सही है, हर जगह पानी बहते रहते हैं हर और ये जगह। और बिजली का मसला सही है। बिजली की क्या लोड शेडिंग का क्या शेड्यूल है? बिजली तो हमारा भी सही है। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो बिजली टाइम से जाता था, टाइम से आता था। अब तो रेगुलर है बिजली, मगर गैस नहीं है। लेकिन ज्यादा गैस का जरूरी है। गैस का मसला है। गैस होगा तो खाना आप पकेगा, देखिए खाएंगे ना, ना। सुबह से बच्चों लोगों को भूखा हाँ, ये रखे हुए मसला हैं। है। सारा ये- दिन ये खत्म हो चुका है। तो अब रात में नहीं आएगी गैस? रात में भी नहीं आता है। आप रात में आके छापा तो मारिए ना। एलपीजी का क्या हुआ? एलपीजी किस कीमत में लेके आ रहे हो भाई? यहाँ 480 रुपए 480 रुपए मिल रही है। खुश नसीब हो, यहाँ 480, यहाँ तो 380, 500 से ऊपर मिल रही है शहर के अंदर। 500 तक का भरवाए हैं। 500 का भी होगा, 540 तक का भी भरवाए 20 रुपए हैं का। सिलेंडर। और सरकारी रेट आपको पता है? सरकार ने उसका रेट क्या तय किया, आपको पता है ये बात? 280 से 300 रुपए का रेट है सरकारी, और आप 200 रुपए ऊपर कीमत में जो है वो इस वक्त जो है आप गैस ले रहे हैं। चलिए जनाब, ये है इस घर की कहानी जो हमें दिखा रहे हैं। वो इलाका मकीन सारे जो हैं वो जमा है। ख़वातीन जिस तरह उन्होंने अपने किचन के हालात दिखाए हैं। चलते हैं बाहर और लोगों से आपसे अभी दिखाते हैं और इलाके के हालात दिखाते हैं। चलें जनाब, आप जब आपसे रब्ता कायम हुआ, आप घर भी अपने ले गए,
तो कहीं गैस कंपनी में जाके कभी किसी को कंप्लेन दर्ज कराई है? सर लोगों ने बहुत किया, गली के लोगों ने बहुत कंप्लेंट किया, 5-6-10 लोगों ने गली का दिया, कोई सुनवाई नहीं है। कोई क्या कहते हैं गैस पे जाके? आ जाएगी गाड़ी भेज रहे हैं बस। सिर्फ आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त गैस का चल रहा है, गैस का इशू है। बाकी आपको सीवरेज पानी का भी इशू इतना बड़ा नहीं है? पानी का इशू है, पानी का है? पानी का गैस का मसला है। क्या आप तो जबरदस्त लीडर है हमारे इलाके की, चले आप बताएं। टैंकर वाले भी जो है इतने कीमत मांगते हैं। कितने का टैंकर है? कभी बोलेंगे 5,000, कभी बोलेंगे 5,500, कभी बोलेंगे 4,000। इस तरीके से हम लोग टैंकर गिराते हैं। जिसके फैमिली बड़े हैं, महीने का 2 टैंकर लग जा रहे हैं। समझ में आया ना? अच्छा। यहाँ जब पानी का लाइन गया हुआ तो हुकूमत को चाहिए ना कि पानी जारी कर दें। बिल्कुल हाँ? पानी का लाइन रहने के बावजूद पानी नहीं आ रहा, गैस का बिल आ रहा है सही। ठीक है, हाँ? ठीक हो गया। इतने गैस का बिल भेज रहे हैं, गैस का बिल हम लोग अलग भरें। चले मैं जरा और खवातीन भी दिखाना चाह रही हैं। बहुत शुक्रिया। आगे खवातीन जो है वो और बात करना चाह रही हैं और अपने घर लेके जाना चाह रही हैं। यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए जरा, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों के पास। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम ज़िया कॉलोनी में मौजूद हैं। सेक्टर 11.5 का ये इलाका है और यहाँ पे इलाका मकीन तो नहीं, ख़वातीन इस वक्त बाहर आ चुकी हैं जो हमसे बात कर रही हैं। सबसे बड़ा मसला गैस और पानी का। अब ये खातून भी आई हैं और कह रही हैं आप मेरा घर भी चल के देखिए, हम लकड़ियों पे खाना पका रहे हैं। ऐसे ही है, किराए पे रहते हैं, किराया भी है, पानी का भी है, गैस का कहाँ से करें? सिलेंडर तो नहीं भरवा सकते। तो इस वक्त तो गैस का शेड्यूल है और गैस आनी भी चाहिए ना? बिल्कुल नहीं आ रहा है ना। दिखाएं, देख चल लें आप, आइए चूल्हा बना हुआ है। आगे चलिए, चलें जनाब, इनके घर में भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। चलो बच्चे चले जाए, बच्चे पहले आ जाए। आइए आप भी आ जाओ। चलो बच्चे आ गए हमारे साथ अंदर। चलो कहाँ लेके चल रहे हो, दिखाओ। ये चूल्हा, ये चूल्हा है आपका? जी, इस पे रख के पकाते हैं यहाँ पे। अच्छा, गैस तो बिल्कुल नाम को नहीं है। इधर और बिल निकलवा के 30 रुपए 40 रुपए का तो बिल निकलता है, बिल निकलवा के भरवाना पड़ता है। हर महीने बिल तो भरवाए मगर गैस नहीं है तो फिर परेशानी तो है ना। तो इसमें कितनी देर लगती है खाना पकाने में? बहुत देर हो जाती है। यहाँ के मरीज हैं हम, फिर भी ये तो आपको फूलता है। सांस और दमा और इस चीज के मरीज। वैसे किचन का है आपका? किचन ये रहा। बढ़िया माचिस दो बेटा। अच्छा जी, आवाज़ आती है वैसे नहीं आ रही। आवाज भी नहीं आ रही इस वक्त। नहीं कोई आती है, बिल्कुल भी नहीं। कोई माचिस तो दे दो कोई भाई। माचिस है क्या? माचिस है? माचिस नहीं है, वो बंद करें उसको। आंटी उसको बंद करके रखें। खाला ये लीजिए, माचिस आ गई, अब जलाइए। अब ये जला रहे हैं ना, आवाज़ तो नहीं आ रही वरना गैस का प्रेशर होता है। ये देखें, ये इस वक्त गैस शेड्यूल जो है इस टाइम गैस आनी चाहिए 6 बजे के बाद रात 10 बजे तक जो है वो गैस का शेड्यूल है। और गैस इस वक्त इनके घर में, ये दिखा दीजिए कि ये लाइन की गैस है जो ये कनेक्शन हुआ है सरकारी तौर पे। वॉल भी खुला हुआ है, यूं करते हैं तो बंद होता है, यूं करते हैं तो खुलता है, और ये खुला हुआ और कहीं भी गैस इस वक्त मौजूद नहीं है यहाँ जमा करने पे। और उसके बाद लकड़ियों के ऊपर, क्योंकि गैस की कीमत इस वक्त 480 रुपये का किलो सिलेंडर, और 1 किलो सिलेंडर अगर मुश्किल से 2 से 3 दिन गुजार लें तो बड़ी बात होती है। चलिए जी, ये दिखाने का मकसद था कि आज कराची शहर में ही हम मौजूद हैं, किसी गांव देहात में नहीं आए। और औरंगी टाउन वालों ने आज हमसे रब्ता किया तो हमने कहा हम ज़रूर आएंगे, और औरंगी टाउन में ही मौजूद हैं। इस गली के बाद अब हम एक और बड़े साहब आ गए हैं, आइए, दूसरी गली के हैं, 12 नंबर गली पे। 12 नंबर गली। अभी हम कौन सी गली में? 13 नंबर गली पे। 13 नंबर में मौजूद हैं। अब हम आपको ज्वाइन करेंगे 12 नंबर गली से, ज़रा वहाँ के हालात भी दिखा देते हैं, आपको चल के लेके चलते हैं 12 नंबर गली में। आइए चलें जनाब, इस वक्त हम 12 नंबर गली में आ गए। गुलशन ज़िया औरंगी टाउन की 12 नंबर गली सेक्टर 11.5 के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। जी बड़े साहब, यहाँ का भी यही मसला? ये आपका तकरीबन गैस किसी घर पे नहीं आ रहा है। ये कब से मसला आप? ये तकरीबन मना मेरा रमज़ान से पहले, रमज़ान के बाद? रमज़ान से पहले, रमज़ान से उससे भी पहले का मसला? और पहले थी गैस? पहले थी गैस, कोई मसला नहीं था। अब बिल नहीं आ रहा है, तकरीबन सालों तक बिल नहीं आया एक गली के अंदर। क्या कहते हैं? बिल निकालना पड़ता है। फोटो कॉपी निकालना पड़ता है। क्यों, क्या कहते हैं? बिल गैस हमारे दरवाजे पे चैलेंज नहीं किया आता था, बिल नहीं आता। मीटर वगैरह तो सब सही लगे, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। यहाँ लाइन अभी चेंज नहीं हुई है? है। नहीं, लाइन चेंज नहीं हुई है। लाइन पीछे गली में तो चेंज है, इधर चेंज नहीं हुई, इधर ना नहीं। पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, भाई किसी चीज का नहीं। रोडों का हाल देख ले आप। ये तो गली नहीं है।
गली तो पीछे बनी हुई है ये वाली, इसके दोनों में ही है। ये औरंगी टाउन में ही आती है। औरंगी टाउन। टाउन से मुराद मेरा है कि जो टीएमसी कौन सी लगती है, टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा है? औरंगी औरंगी टाउन है। जमील भाई का इलाका। जमील भाई का इलाका। तो जमील भाई क्या कहते हैं, उनसे राब्ता कायम हुआ कभी? और क्या कर रहे हैं? नहीं, वो तो जबरदस्त पूरे औरंगी में काम करा रहे हैं यार। वो जहाँ काम हो गया वहीं जा रहे हैं, हमारी तरफ तो नहीं आ रहे हैं। तो आपने कोई एप्लीकेशन कभी उनको लिखी, उनको पता थोड़ी चलेगा? जमील के पास गया हम लोग। कौन गया? क्या नाम इसका, जमील से पहले जेल लड़का था क्या? अरे पहले की बात छोड़े, जमील से बात हुई आपकी? जमील साहब से बात हुई है? नहीं, फिर आप कैसे बोल रहे हैं? अमीर भुट्टू से बात हुआ। जो जमील साहब हैं वहाँ इलाके के जो चेयरमैन हैं, आप उनसे बात करें ना, नहीं, इनके उनको नॉलेज में डालेंगे तो काम बढ़ेगा ना। बात ना करने के बाद भी आप लोग कह रहे हैं। पता है कि इस एरिया में क्या है, कोई नहीं सुनाई देता, न कोई सुनता। तो हमारे इलाके का एमपीए भी तो है, वो क्या कर रहे हैं? एमपीए का काम नहीं है ना सर, तो फिर किसका काम है? एमपीए का ये काम नहीं है ना। गली मोहल्ले आपने बल्दियाती निजाम मौजूद है, वो करेगा। वो कहता वो करेगा, उसके पास जाओ तो कहता वो करेगा। हम किधर? कौन कहता है आपको कि आप एमपीए के पास जाओ? किसने बोला ये बात? हम लोग एमपीए के पास गए थे। हाँ, वो गैस कंपनी के पास जाके बात कर सकता है, लेकिन उसका काम नहीं है। वो तो आपके लिए, अगर कोई आपको गलत बताता है तो गलत बात है। आपके पास बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, आपका इलाके का टीएमसी औरंगी का चेयरमैन मौजूद है, आप उसको बोलें। वो नहीं तो यूसी चेयरमैन भी तो है आपके पास, यूसी चेयरमैन को बोलें। यूसी चेयरमैन से बात हुई? नहीं, मेरे से किसी की बात नहीं। बात सारी है ना कि हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि भाई ये, लेकिन जहाँ हमें जाके बात करनी है वहाँ कंप्लेन भी तो नहीं पहुँचा पाते। चेयरमैन यही रहता है। जाते हैं, अभी मालूमात हो गया कहाँ जाना। बात सारी है कि आप अगर खुद ब खुद कैसे पहुँचेगी, किसी को पता कैसे चलेगा कि आपके पास आपको किस चीज़ की तकलीफ है? जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि भाई मुझे डॉक्टर के पास भी जाके तकलीफ बताते हो ना, घर बैठे तो पेट सही नहीं हो जाएगा या बुखार। हम लोग जो है ना हाँ जी भाई, रमजान से सिलेंडर भरा भरा के चला रहे, गैस तो आ ही रही है, गैस तो आए, बिल तो अब पूरा सही आ रहा तो है। हम यही तो बात कर रहे गरीब हैं। आदमी लोग क्या करेंगे, बिल भी भरे हैं, गैस भी खरीदे, वो तो कह रहे बिल ही नहीं आते। बिल नहीं आते, बिल निकलवा के भर रहे हैं, सारे सबके क्लियर है, आइए हम चेक करवा दे रहे हैं। अच्छा, बिल भी नहीं आता, बिल भी भरते हो और उसके बाद गैस भी नहीं मिलती। गैस भी इस्तेमाल कर ये जुल्म है कि जब बिल भेज रहे हो तो कम से कम बिल तो घर पे भेजो। 500 रुपए 400 रुपए किलो गैस है, एक दिन चलता है, सुबह काम पे कैसे बंदा किस तरह जाएगा? जाके वहाँ कंप्लेन भी लिखवाया और बिल के लिए गैस वालों को? हाँ, गैस अच्छा, वालों को। क्या बोले वो? आपने बिल का पेपर नहीं आ रहा हमारे इलाके में। एक दफा पहले दफा जब गया तो एक दफा आया कागज, उसके बाद फिर बंद हो गई। फिर बंद वो हमारा बिल तो निकला हुआ है, निकला हुआ है? हाँ, हमारे तक पहुँच ही नहीं है। फिर आप पोस्ट ऑफिस वाले को पकड़ो जो यहाँ का पोस्टमैन है, वो बिल डिलीवरी नहीं कर रहा, या उससे बोलो अगर आपने किसी कंपनी को दिया हुआ तो वो लोग नहीं आ रहे। 2 महीना 3 महीना अगर बिल आता है, जैसी आए उसको पकड़ लो। ये मसला ये जो बंदा इस दफा बिल लेके आए ना, उसको पकड़ लेना कि पिछले महीने का बिल क्यों नहीं दिया था। मन कागज जो बचत हो रही है बेच रहे हैं ना ये जाके। हाँ, ये क्या बात कर रहे हैं? ये भी है कि कागज की बचत भी की जाती है। गरीब आदमी लोग 500 रुपए किलो गैस जला रहे हैं, बिल भी उसी तरीके से आ रहे हैं, कहते हैं गैस आएगा, गैस आएगा। वहाँ पे मैं गैस तो जब आती गया नहीं था है। तो उसने हाँ। बोला कि आप बिल नहीं आएगी, अब मोबाइल पे आपको जो है ना वो बिलिंग करना होगा। पेपरलेस करना चाह रहे हो अगर आप इंटरनेट मैंने बोला इस्तेमाल कि करें। देखिए मोबाइल तो सबके पास नहीं होता है। सही बात है। हम कहाँ से वो अपना मोबाइल लाकर बिल भरेगा? बोले नहीं, ऐसा कोई मसला हो जाए। बोले मसला का आप जो बिल जो कानून बना हुआ बिल का पेपर घर पे जाना है, बिजली वाला दे रहा, आप भी दे। बोले ठीक है आपको मिल जाएगा। मैंने कंप्लेन लिखाया वहाँ पे, एक दफ़ा आई, फिर दूसरा बंद हो गई। फिर बंद हो गया। हाँ, फिर बंद हो गई, नहीं आ रही है। ठीक। अब वो बिल निकालने के लिए आपको 40 रुपये 50 रुपये पेपर निकलवा, फिर बिल भरो उसको। यहाँ से ना यहाँ कोई कंप्यूटर से प्रिंट निकालना पड़ता है। हाँ, यहाँ कोई नहीं है। आज किराया ला के गुलशन बिहार जाओ, वहाँ किराया दो, फिर आओ, फिर बिल का पेपर। ठीक हो गया। ठीक है ना? ठीक है जनाब, ये है मसाइल जनाब। अब औरंगी टाउन हम आते थे शुरू के इलाकों में जहाँ पानी का मसला, लेकिन आज जिस इलाके में मौजूद है वाकई में देख के यही नज़र आ रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, और आज तक कच्ची आबादी में ही इसका शुमार होगा, क्योंकि यहाँ चलने के लिए सड़कें मौजूद नहीं हैं, सीवरेज का निज़ाम और गटर के ढक्कनों के ऊपर ईंटें रखी हुई हैं। वो भी आपको दिखाते हो। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो ये गली में हैं, ये अपनी जान हथेली पे रख के रोज़ाना बाहर खेल रहे हैं, क्योंकि फिर कोई ना कोई एक हादसा होगा और उसके बाद जो है इदारे एक्शन लेते हैं। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा लोगों से बात करेंगे। आज मौजूद है न्यूज़ एट की टीम औरंगी टाउन के अंदर। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मैं ज़रा पूछ लूँ उनसे, जी आंटी क्या हुआ, खाला को गैस वैस का क्या मसला है आपका? गैस का तो बहुत मसला, गैस आ ही नहीं रहा। क्यों पूछा किसी से कि क्या वजह है, कब से नहीं आ रही? बिल नहीं भरते क्या आप लोग? हाँ, बिल भरते हैं ना, हम लोग को बिल क्लियर है।
आप बिल- देखना चाहते हैं तो हम दिखलाएंगे बिल। नहीं तो गैस ना आने की कोई वजह भी तो हो सकती है ना, कि हो सकता है मैंने कहा आप शायद बिल नहीं भरती होंगी इसलिए। नहीं नहीं फिर बिल कैसे कहाँ गुजारा है, भरने सिलेंडर पे या लकड़ियों पे? की- कोई लकड़ी जोड़ के पका। ये हाँ ये दिखाएं जनाब, ये भी दिखा दीजिए। इन्होंने अपना भी चूल्हा एक आर्जी तौर पे बनाया हुआ है और ये इस पे रख के देखिए ना। खाना पकाते हैं। तो सुबह के टाइम में गैस होती है नहीं नहीं तो फिर क्या सब सिलेंडर पे चल रही हैं? हाँ हम लोग तो लकड़ी में पका लकड़ी पे पकाते हैं, सिलेंडर नहीं है, नहीं इस सिलेंडर इधर ही पकाती हैं। हाँ ठीक है जनाब, ये देखें जनाब, सामने उन्होंने लकड़ियाँ ला के बाहर फेंक दी हैं कि जनाब ये देख लीजिए घर में जो खातून खाना है वो आप हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लकड़ियाँ हैं आपकी, ईंधन आपका ये है खाना पकाने का? वो दिखाइए, आइए अंदर आइए, आप दिखाइए जरा लकड़ी। नहीं आ रही है, इतनी परेशानी आप अंदर जाके दिखाइए। जी आप बोलिए। लोगों को इतनी परेशानी हो रही भाई, गैस वेस नहीं आ रहे हैं, बच्चे लेके हम लोग इतना परेशान है। कम से कम गैस तो आए ना। तो इन लकड़ियों पे कैसे पकता है खाना? बस पका लेती हूँ चूल्हा। और धुआं कितना होता है इसका? ये है आपका, ये चूल्हा है? चूल्हा में अच्छा, खुद बनाया है? जी, इसमें खाना बनाती हूँ। और कितनी देर लगती है इसको खाना पकाने में आपको? खाना तो बन जाते हैं, इतनी परेशानी है। पकाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है ना, धुआं होते हैं, बच्चे हैं, हाथ वाथ जल गए बच्चे के। तो कितने लोग हैं आप लोग घर में? आप भी साथ जी में? जी माशाल्लाह। कितने लोग हैं आपके घर में? खाने वाले कितने लोग हैं? खाने वाले 12-14 लोग। 12-14 लोग जी, हैं। माशाल्लाह तो फिर से। हांडी कैसे भाई, मेरा मकसद इसलिए नहीं है, मैं कहता हूँ जब इतने लोग होंगे तो फिर वक्त भी ज़्यादा लगता होगा ना पकाने के लिए। पूरा दिन यही काम करते रहो, लकड़ियों पे बैठ। दिन इसमें लगे पड़े रहो। पूरा ये मेरे लकड़ी मियां काट के जाके मैं आ लकड़ी रहा वकड़ी जंगल से आप कहाँ से लाते हैं? वो जंगल से लेके आया हूँ। अच्छा, खरीदी भी नहीं है, काट के ला रहे हैं? क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो जाहिर बात है फिर आपको काटनी पड़ेगी ना लकड़ी। अच्छा, मछली बेचते थे पहले, अब नहीं बेचते। ठीक हो गया भाई। अब मेरे लिए जो सबसे बड़ा तशवीशनाक एक जो मैंने बाहर देखी वो मैं अब आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, यहाँ एक बड़ी तादाद है बच्चों की, ज़रा दिखाएं बच्चे यहाँ कितने सारे इस वक्त हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारे इर्द गिर्द कितने बच्चे हैं। कोई भाई ज़रा मुझे ये हटा के दिखाई इसके नीचे क्या ख़जाना है। मैं आपको ज़रा एक ख़जाना दिखाना चाहता हूँ इस मोहल्ले का। भाई ये ज़रा एक लकड़ी हटा के मुझे कोई दिखा दे कि इसके नीचे से ख़जाना निकलेगा क्या। जो दिखाने का मकसद है ये देख लीजिए भाई, गटर मौजूद है लेकिन इस सेफ्टी के लिए कि बच्चे यहाँ जो मौजूद या कोई बड़ा बुज़ुर्ग इसके अंदर ना गिर जाए रात के अंधेरे में या दिन में बच्चे खेलते हुए, इसलिए अपनी मदद आपके तहत उन्होंने बड़े बड़ी लकड़ियों के तने जो हैं ये उससे इसको ढका हुआ है। ये एक नहीं है, मुतादिद इस गली के अंदर ऐसे ही आपको मैं गटर गिनवा सकता हूँ। और इंतज़ामिया सिर्फ इंतज़ार इस बात की है, इसके नीचे भी गटर है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इन्होंने इस तरह इसको ढक दिए हैं गटरों को। ये जितने मुतादिद आप ढकने देख रहे हैं जिसके मौजूद नहीं है, जो इन्होंने अपने घरों के सामने, ये देख लीजिए भाई। हमारा दिखाने का मकसद, ये एक और गटर है जिसका ढकना ये यकीनन टूट के पड़ा हुआ है और इस पर अभी भी मेन होल पे कवर मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि कोई इसके अंदर गिरे और उसके बाद सबकी दौड़ें लगेंगी। और ये हालात आप इस इलाके के देख लीजिए, ये गली के हालात हैं। बच्चे दिखाइए ज़रा कि किस बड़ी तादाद में यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। हम आए थे यहाँ पे, इनकी गैस की शिकायत है। अब हाँ, बैठी रहें, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बैठी रहें। मैं अम्मा के साथ बैठूँगा, मैं आपसे बैठ के बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? क्या हुआ, गैस आ रही है आपके मोहल्ले में? गैस आती है? नहीं, फिर खाना कैसे खाती हैं आप? बहुत मुश्किल है खाना का, समझिए फिर- कोई गैस कुछ नहीं है। तो सिलेंडर पे पकता है खाना या लकड़ी पे बना रहे हैं? कभी पका लेती है सिलेंडर से, अच्छा, कभी ऐसे ही रहती ऐसे ही। है। ठीक है, क्या हालात हैं जनाब? रात हम लोग भूखे थे, सिलेंडर से कितना खाना बनाए। गैस नहीं मिली? बिल्कुल गैस बिल्कुल नहीं आता है। वजह ये क्या, आप लोगों के यहाँ बिलिंग का मसला है, बिल नहीं भरते या नहीं कोई और? बिल हम लोग का बिल्कुल क्लियर है, कभी भी नहीं, हम लोग खाए ना खाए बिल टाइम से भरते हैं जी। अच्छा, ये है हालात जनाब, जो इनका कहना है। बिल आता भी नहीं, बिल निकलवा के भरते हैं। अच्छा, ये भी आपके पास भी, आपका भी यही मसला है? जी, बिल आता नहीं, पूरे गली में नहीं आता है और निकाल के भरना पड़ता है। फिर प्लस बिल भरने का भी पैसा दो, निकालने का भी पैसा दो, और बिल बहुत ज्यादा आता है। बिल आ रहा है और गैस नहीं है। ठीक है, इनका मसला जो इस इलाका मकीन है उनका यही कहना है जनाब कि एक तो पहले बिल आते थे, अब बिल निकालने के लिए इनको एक
इस इलाके से दूर जाना पड़ता है, जिसके लिए वो किराया खर्च करें। 30 से 40 रुपए जो है वो प्रिंट आउट जो बिल का है वो निकालो, पहले वो पैसे खर्च करो, उसके बाद फिर वो गैस का बिल भी अदा करो और उसके बाद लाइन में आपको गैस ना मिले। ये तो वाकई ज़्यादती है इस इलाके के रहने वालों के साथ, जब गैस शेड्यूल पूरे शहर के अंदर है और गैर एलानिया गैस शेड्यूल SAGC की जानिब से जारी किया गया है, जो गैस कंपनी की जानिब से, और वो ये है कि जनाब सुबह 6 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक, दोपहर 12 बजे से लेके 3 बजे तक और शाम 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक है जो वो गैस कि आपको पूरे शहर के अंदर जो है वो इलाकों को गैस फराम की जाती है। अब इन्होंने ये जो बिल है ये प्रिंट आउट है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो बात मैं आपको कह रहा था। ये बिल भी अब गैस कंपनी अपने पैसे बचाने के लिए उनको कहती है आप ऑनलाइन जाइए, अपना करंट बिल खुद प्रिंट आउट कराइए, जिससे 40 से 50 रुपये जो है वो एक दुकानदार आपसे ले लेगा। वो पैसे भी वो खर्च नहीं करना चाहते, वो भी आवाम की जेब से निकालने हैं। और उसके बाद इनका 2050 रुपये का ये बिल, जो कि महीना है 17 अप्रैल की इनकी ड्यू डेट जो है वो रखी गई थी, जो उससे पहले इन्होंने भर दिया है। और उसके बाद भी अब ये कहना है इनका, ये रखिए जी, कि इनको गैस जो नहीं मिलती लकड़ियों पे और अपना जो ये है सिलेंडर के ऊपर, गैस के ऊपर जो है वो जो है वो खुद मजबूर हैं। और ये घर भी हमारे सामने मौजूद है, वो भी यही क्या कह रही हैं, गैस नहीं है। तो आप गैस से परेशान हैं, तो इस इलाके में फिर गुजारा कैसे होता है जब गैस आपको बेसिक, पानी आपके पास नहीं है, गैस आपके पास नहीं है, सड़कें और गटर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फिर रह कैसे रहे आप लोग? हम लोग सिलेंडर यूज कर रहे हैं। नहीं, इस इलाके में फिर आपका अपना घर है? हाँ, अपने घर। चले जी, आंटी चली जा रही है, मैं क्या बात करूँ उनसे, लेकिन वो मसाइल जो है उनके ख़त्म ही नहीं हो रहे इस इलाके में। और आगे मैं आपको दिखाऊं, आइए मैं ज़रा दिखाना चाहता हूँ इस इलाके का हालात आपको, जो गैस के अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मौजूद ही नहीं है। कि पत्नी आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी आबादी है। ये गुलशन ज़िया कब आबाद हुआ था भाई? नाम ही ज़ियाउल हक के ज़माने के दौर का है ये, तो मेरे हिसाब से उन्होंने ये जगह आबाद करी थी। जहाँ हमने काम शुरू किया था उससे आगे बढ़ते हुए यहाँ आप देख सकते हैं दूर तक, अगर मेरा कैमरामैन आपको एक बड़ा दूर तक आपको दिखाए तो सड़क यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे सामने एक कब्रिस्तान भी पड़ता है और हमें इस जगह पे आने के लिए घूम घाम के आना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा उस वक्त सड़क के ऊपर जो है गटर का पानी और कीचड़ मौजूद था। जी जनाब, कुछ कहने आए? आप भी बिल लेके आए? ये भी 17 अप्रैल प्रिंट आउट। सबसे बड़ा मसला कि इनको गैस के बिल ही नहीं भेज रहे हो, ये बेचारे खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर इसका प्रिंट निकाल रहे हैं। गैस मिल नहीं रही फिर भी जमा करा रहे हैं, और 1300 रुपये का बिल भी आ चुका है इनको, क्योंकि गैस इनके पास है नहीं। जब गैस ही नहीं होगी तो क्या बिल भेजेंगे इनको? यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक लीजिए जनाब। आज औरंगी टाउन के सेक्टर 11 में मौजूद हैं और इनके हालात आज आपको न्यूज़ नेट की टीम पे देख रहे हैं। यहाँ पे इन इलाकों के अंदर न्यूज़ वाले भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इतने अंदर दूर दराज के इलाके। इससे पहले कितनी न्यूज़ वाले आए, कोई आ पाता भी है यहाँ के? नहीं आ पाता। यहाँ की तो खबरें भी नहीं चल पाती, क्योंकि इतने दूर दराज के ये इलाके, कराची की इतनी बड़ी आबादी, और उसके अंदर फिर ये इलाकों के जब खबरें भी नहीं चलती तो पता ही नहीं चलता लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब क्योंकि ये हमें बुलाया है इन्हीं गली वालों ने, गली नंबर 13 वालों की जो है राब्ता कायम होने पर हम आए थे, और ये वो ख़वातीन जो अपने घरों में लेके गए। ज़रा मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, प्रोग्राम क्योंकि आखिरी अब सेगमेंट है और हम ये पूछना चाहेंगे इनसे कि आखिर इन्होंने अब सोचा क्या, अगर यही रवैया रहा गैस कंपनी का, तो आप क्या चाहती हैं? गैस कंपनी वालों से आपकी क्या अपील? रहेगा तो हम भाई घर बेच के चले जाएंगे, परेशान हो गए। पानी तो गिराते ही हैं सही, अब गैस भी लेकर आओ, सिलेंडर भराओ फिर पकाओ। इतनी आमदनी तो नहीं है ना हम लोगों के पास। आप शहर के जिस कोने में भी जाएंगे, आपको लगता है कि आपको गैस और पानी और तमाम ये चीज़ें मैसर होंगी? तो बेटा सबके 3 टाइम आ रहा है, तो हमारे भी 3 टाइम आना चाहिए ना, हम ये चाहते हैं। आप पानी का टैंकर कितने का ले रहे हैं?
पानी का टैंकर कभी 3 का मिलता है, कभी 3.5, कभी 4, कभी 5, छोटा। कभी ज्यादा गर्मी होता है तो 5 कर देते हैं। 5 रुपए से 5,000 से 1 रुपए कम करने नहीं मांगते। अभी तो हम 5,000 का टैंकर गिराए हैं। अभी 2 दिन पहले हम टैंकर गिराए तो 5,000 लेके गया है। तो वो त्योहारों पे तो और महंगा कर देते हाँ, होंगे। तो गर्मी जब जैसे जैसे गर्मी होता है और परेशानी बढ़ जाती है। तो अभी क्या अपील है आप लोगों की, गैस कंपनी से क्या अपील चाहते गैस हैं? कंपनी से यही है कि भाई जिस तरीके से हर महीने वो गैस बिल भेजने हैं, तो इसी तरीके से हम लोग को गैस चाहिए। हमारे इतने आमदनी नहीं है कि हम जो है गैस बिल भी भरें, गैस सिलेंडर भी जलाएं और उसके बाद जाके लकड़ी भी जलाएं। और पता चला सिलेंडर जब खत्म हो गया है, पैसा नहीं रहा, तो बच्चे को सारा दिन भूखा रख रहे हैं। गैस आता है, झलकी दिखलाता चले जाता है। ये तो कोई तरीका नहीं है ना अच्छा, भाई। दिन में एक दफा भी नहीं एक है? दफा भी नहीं गैस एक आता है। घंटा भी नहीं आता? नहीं, सारा दिन खत्म हो गया। आएगा, आधे घंटे भी 6 बजे किसके लिए भेजते हैं ये गैस? पता नहीं किसके लिए भेजते हैं। 6 बजे नाश्ता भी आदमी करके, बच्चे का स्कूल भी 8 बजे लगता है, तो 6 बजे क्यों 6 भेजते हैं? बजे भेज देते काम हैं। तो 7 से लेके 8 बजे तक होता है ना भाई। वो लोग तो कभी फजर की नमाज के बाद गैस खोल देंगे, तो कभी 6 बजे वो खोलेंगे। चाहते हैं आप लोग पक्के नमाजी बन जाए, सुबह सुबह तो उठे। नमाजी जो होता है ना, तो नमाजी के घर में जो नमाज पढ़ने के लिए उठता है तो उसको तो बस, मिल जाता है। हाँ। और जो नमाज नहीं पढ़ते, जिसका आदत बना हुआ 7 बजे 8 बजे उठने का, वो गया, तो वो रोजा समझ- रखे बगैर वो सहरी तो- का। हाँ, तो वो तो बेकार आप बगैर सहरी के रोजे रखे। बहुत परेशानी हो रही है गैस की। जो बात सही है। बात, जो मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये कंपनियां पत्नी क्या चाहती है मुझे नहीं पता। मैं तो खुद पहली बार इस इलाके में आया हूँ। मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे तो कभी कोई न्यूज़ वाला भी नहीं पहुँचा होगा इतना अंदर। कंपनी वाले यही चाह रहे हैं कि जो गरीब है उसको और गरीब बना दो, उसको जैसे ये मानना चाह रहे हैं, समझ में आए ना। तो गैस वाले से यही गुजारिश है कि इस तरीके से परेशान नहीं करके एक ही दफा ला के गोली से हम लोग उड़ा दे, ना बाल बच्चे खाए ना मैं खाऊं। नहीं, इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि शायद उनके कान पे जूं ही रिंग जाए, हम उनसे बात करें, हम अपने क्लिप्स भी भेजेंगे। ये खातून भी काफ़ी देर से खड़ी हैं। क्या कहिएगा जनाब, इलाके में तो गैस नहीं है, क्या सोचा है फिर? घर अपना है या किराए का छोड़ के चले जाएंगे इलाका? अपना है, फिर तो कहीं जाने का भी नहीं सोचिएगा। जाएगा आदमी छोड़कर। बस ये है कि गैस बोले खोल देने। और आपके घर में कमाने वाले कितने? एक ही है, एक ही है। वो फिर सिलेंडर भी इतना महंगा है, तो फिर क्या, कैसे गुजारा होता है? बस यही है, बस कर रहे हैं जिस तरीके से भी गुजारा, यही है परेशानी। ठीक, क्या कह रही हैं? कह रही हूँ, उसके 6 बच्चे हैं, माशाल्लाह। एक आदमी कमाने वाला। माशाल्लाह। कभी काम होता है, कभी काम नहीं होता। कोरंगी जाते हैं, कोरंगी यहाँ से? हाँ, तो यहाँ से कोरंगी जाते हैं। और पेट्रोल में भी इतना कीमत हो गया है कि पेट्रोल का कीमत भी नहीं नीचे हो रहा है कि आदमी एक दिन बंदा काम पे जा रहा, दूसरे दिन सोच रहे कि गाड़ी पे पेट्रोल हो तो हम काम पे जाएं। हर ठीक चीज है। में तो भाई वो किए हुए हैं हम लोग। घर ऐसा लग रहा है घर पे घर दरवाजा पता नहीं वो कुछ बुला रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, वो काम उन्होंने, अच्छा घर पे उन्होंने खाना पकाने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, क्योंकि शाम होती जा रही है। अब रात के खाने का जो है लोगों ने इंतज़ाम करना है। जो हम आपसे एक बात कह रहे थे कि लोगों ने अब आगे, क्योंकि रात के खाने का वक्त अब शुरू हो गया, घरों में अब चूल्हे जल जाते हैं और रात की जो हांडी है वो इस वक्त से शुरू करेंगे तो ही उनको अब रात में खाना बनने को मिलेगा। बेचारे ये बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, अपने घरों में बुला के हमें ये चीज़ें दिखा रहे हैं। ऐसे पहले कभी हमारे साथ किसी ने किया भी नहीं कि अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी आप खुद आके देखिए कि कितनी मुश्किल है, और हम इनके घरों में आके ये आपको दिखा रहे हैं। अम्मा, ये आपने चलाया? क्या कोयले बन गया? ये लकड़ी है? क्या पका रही हैं? अभी चाय बना। अच्छा, शाम का चाय का वो सिलसिला शुरू हुआ है अभी। खाने का लकड़ी, पेटी की लकड़ी से बना दे। लकड़ी से ये तो बहुत धुआं देती है। तो क्या करे, कहाँ से लाए बोलो? ये तो मैं भी नहीं बोल सकता। लाजवाब कर रही हैं आप मुझे कि आप कहाँ से लाए। लकड़ी बिल्कुल काट के रखी हुई है आपने। जी दिखाएं जनाब इनको भी ये चीज़ें, छोटी छोटी इन्होंने अपनी लकड़ियाँ काट के रखी हुई हैं। और बिल भी इतना ज्यादा दे रहा तो ना। इसमें कितनी देर लगती है आपको खाना पकाने में? सबसे मेरा तो सवाल ये है कि इन चीज़ों पे खाना, छोटी छोटी चीज़ों पे खाना पकाने में आपको कितना टाइम लग जाता है? बहुत टाइम लग जाता है बेटा, क्या करे, फूफा करके रहो। इसमें तो गोश्त गलाना तो नामुमकिन है, गोश्त तो नहीं पका सकते। नहीं, इसमें तो 4 घंटे चाहिए गोश्त को गलाने के लिए। अच्छा, ये बम भी लगाया हुआ है? ये बम है आंटी, ये बम है। उतना भी नहीं ये आता बेटा, उसमें भाई सही, ये भी फटेगा, सबको लेके जाएगा भाई। ये यार ये सिस्टम खत्म कराओ आप। ये आप वादा करो कि ये अपने इलाके से खत्म कराओ, आपको गैस मिल जाएगी इंशाल्लाह गैस आप ये बोलो, ये बात करके मुझे वादा करो ऑन स्क्रीन के इन सबके घरों से ये गैस के पंप खत्म कराएं। हम आपके लिए लड़ेंगे, आगे तक जाएंगे और आपको गैस
दिलवाने की बात करें। बुजुर्ग हैं, बहुत परेशान है गैस के लिए। आंटी ये बम है, ये आपने हादसा देखे शहर में, इतने बड़े बड़े, अभी पूरी बिल्डिंग गिरी थी अपना सोल्जर बाजार में, वहाँ भी मैं गया था। ये मेरी अम्मी के घर है हैदराबाद में, इतनी पब्लिक मरी गैस। फिर भी लगाया हुआ, आप लोगों को शाबाशी है, अपनी मौत से, जिंदगी से खेल रहे हैं बिल्कुल। सिलेंडर भी जला हाँ, रहे हैं। ये खतरनाक है भाई, आप यहीं रहते हो यार, ये खत्म करो सिस्टम। हर घर में ये सिस्टम है। ये हर घर से निकलेगा, आप लोगों को गैस मिल जाएगी। आप लोग हर घर से ये गैस निकाल दो, खत्म करो सिलसिला, आपको गैस आ जाएगी। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ, मैं इनका तर्जुमान नहीं हूँ। ये लगाने की वजह से जिस टाइम पे गैस नहीं होती, जब आप खींचते हैं, आपकी लाइनों में चढ़ जाता है पानी। अब आप ये इसको ख़त्म कराएं, जब गैस प्रेशर वालों को उनको बुलाएं पहले, लेकिन ये आप ख़त्म कराएं, ये ना हो कि आप लोगों को वो पकड़ लें। सीधी बात, ये ख़त्म कराने के बाद आप गैस कंपनी में जाएं, उनके इंजीनियर को बोलें कि वो प्रेशर खोले। इसीलिए नहीं आ रहा ना, उसमें पानी है आपकी लाइनों में। अब ये लगाने की वजह से पानी चढ़ गया, अब गैस आती होगी जब आप कह रहे हैं, तो ये पानी का प्रेशर सुबह 6 बजे ये आप लाइनें खोलें अपनी रेगुलेटर के पास से, ताकि उसमें से पानी निकले और फिर आप लोगों को गैस मिलेगी। ये चलाने की वजह से लाइनें पुरानी हैं, जो बोसीदा लाइनों के अंदर सब पानी भर जाता है। गटर का पानी तो लाइनों में ज़मीन में है, 5 गलियों में पानी भरा हुआ बेटा, सब आगे तक तो आ हो सकता है उन्होंने सिलेंडर नहीं लगाया। तो जब यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात देखिए, एक बात सुने, हर गली में वॉल नहीं है। गैस कंपनी ने अभी इतनी उनके अंदर जो है जिद्दत नहीं आई कि वो हर गली में वॉल लगा के बैठे। आप समझे इस बात को, अगर बंद होगा तो पूरा इलाका बंद होगा, एक गली 2 गली बंद नहीं हो सकती। 9 गली के बाद से गैस नहीं आ रहा। आप इसके ऊपर पहले ये वादा कर लें कि ये आप ख़त्म करें, और उसके बाद, लेकिन उसके बाद फिर अपना लाइन में से पानी निकालें, और ये पानी निकल के आप लोगों को गैस मिल जाएगी। तो ये पानी निकालने के लिए भी मशीन आएगी जब ही निकले। हाँ, ये गैस कंपनी वाले कंप्रेसर भेजेंगे, वो प्रेशर मारेंगे, उससे पानी निकलेगा। उससे पानी निकलेगा। आप उसको ये बात बोले हमारी लाइनों में पानी, लेकिन आपको ये कंप्रेसर सारे घरों से ख़त्म करने पड़ेंगे, वरना इसका जुर्माना है। ये आप वादा करें तो पानी निकाल दें, गैस पहले आप ये बंद करें और फिर उनको बुलाएं। जब इससे नहीं आ रही तो फिर निकाल ही दें ना। हम लोग इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, गैस नहीं आ रहा, तो फिर इसको जब भी तो करें उसको, तो ये सिस्टम तो खत्म कराएं ना। ये सिस्टम हम लोग कर भी नहीं रहे, गैस आएगा तो वही जब है ही नहीं, तो उसको ख़त्म करें और उसके बाद गैस कंपनी में जाएं और अपना ये मसला हल कराएं। देखिए ये, अरे मेरे भाई, ये निकालोगे तो ख़त्म होगा ना सारा मामला। अब देखिए ये बड़ा मसला है, हम आपको कहते हैं ये आपके लिए अपनी जानों से खेलने का बहुत बड़ा ये ख़तरा है कि आप जब ये अपने कंप्रेसर घरों में लगाते हैं, जब इलाके में एक घर में भी कंप्रेसर लगाओ, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा सबकी जान के लिए ख़तरा है। अगर पीछे से प्रेशर ज़्यादा हो गया और ये कंप्रेसर चल रहा हो, तो फिर वही हशर होता है जो सोल्जर बाज़ार की बिल्डिंग में हमने देखा, जिससे हमने कीमती जाने 8 से ज़्यादा बच्चियाँ, गैर शादीशुदा बच्चियाँ जो थी, वो 16, 17, 18 साल की बच्चियाँ सोती की सोती रह गई, वो बिल्डिंग पूरी जो है वो ज़मीबोस हुई और सबकी जानें चली गई। तो ये आप लोगों ने नहीं करना। जो अगर आपके घर में गैस नहीं आ रही तो कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं करना, ये गैर कानूनी भी है, और ये तरीक़ेकार अगर आप लगाएंगे। सिलेंडर चलाना भी गैर कानूनी है। हमारे हादसा हुआ सिलेंडर से, बहू हमारे डर के पकाती है खाना सिलेंडर से। हाँ, तो वो गैर मेयारी चीज़ है ना। अब सस्ती चीज़ों के पीछे जाएंगे तो वो भी फटेगा। तो पकाती नहीं थी, अब तो क्या गैस नहीं है, तो बेचारी मजबूरी में पका रही करनी पड़ रहा है। अब मसला ये कि फिर गैर मेयारी सिलेंडर का मसला आ जाता है। ये तमाम चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनकी हमें एहतियात करनी है, और उसके बाद आपको गैस कंपनी जाना पड़ेगा भाई, और ये सिलेंडर, ये सिस्टम ख़त्म कराएं और उसके बाद गैस कंपनी जाएं, इंशाल्लाह आपको गैस भी मिलेगी। आपके इलाके का कोई मसला है तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास चल रहा है, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता कायम करें, हम आपके इलाके में आएंगे, आपके मसाइल बनेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।